भूत तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि है। इन पाँचों ही तत्वों को हमें समझना होगा। तो ही तत्व अलग-अलग हैं और ये एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जल की अधिकता और कमी से पृथ्वी पर होने वाले जीव-जंतु, वनस्पति जगत और सारी ही वस्तुएँ प्रभावित होती हैं। अग्नि तत्व सूर्य और प्रकाश और आकाश सभी को प्रभावित करता है। अर्थात जो सूर्य की रोशनी है, वह होते ही आकाश में तारे दिखाई नहीं देते। होते तो हैं ना, कहीं जाते तो नहीं है, परंतु वे हमें दिखाई नहीं देते, तो हम कहते हैं दिन में तारे नहीं रहते। अरे तारे तो वहीं के वहीं हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब तारे नहीं हैं, यह बात नहीं है। और इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक पृथ्वी गोल दिखाई दे रही है, इसके पीछे पृथ्वी संतरे के आकार की नहीं है, ये झुठलाना गलत होगा। ये मतलब पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी है, हमारे देश में तो कहा है और ये गाय का सींग ही मतलब इसको मैग्नेटिक फ़ोर्स कहा गया है। मतलब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों के बीच में एक तरह का एक मैग्नेटिक पोल बना हुआ है और उसी थंबे के आधार पर पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर चल रही है। जैसे आप किसी धुरी पर चलते हैं ना, आप साइकिल से गोल-गोल घूमते हैं, तो उसकी कोई कारण है, उसको पकड़ने वाली कोई चीज़ है, जो आपको गोल-गोल घुमा रही है। उसी प्रकार हम पृथ्वी अपनी धुरी पर ही गोल-गोल घूम रही है। का छोटी-सी फिरकनी घूमती-घूमती पूरा चक्कर एक चारों ओर काट लेती है या अपनी जगह से हिलती है, परंतु उसकी गति कम नहीं होती है। गति अगर कम होती तो वो अपने स्थान पे गिर जाती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी गिरती नहीं है। देखिए, जिस दिन पृथ्वी गिरेगी उस दिन प्रलय आ जाएगा, क्योंकि धुरी की कमज़ोर होते ही पृथ्वी अपने आप में ब्रह्मांड में लीन हो जाएगी। जो हम भूकंप देख रहे हैं, धरती क्यों काँप रही है? कारण कि इस पर जो प्रभाव है तत्वों का, अलग-अलग दबाव का, अलग-अलग चीज़ों का, वो मनुष्य ने मतलब उसको कर दिया है और पर्यावरण ने उसको पुनः मतलब जो है करने के लिए जो ध्वनियाँ हैं, जो कर्षक ध्वनियाँ हैं, जो रुदन ध्वनियाँ हैं, उनको उनसे प्रभावित होकर के पृथ्वी अब डोल गई है। और वही एक कारण हो सकता है संभवतः कि पृथ्वी में भूकंप आए, बाढ़ आए और वो तत्वों के अलग-अलग तत्वों का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ जाए।